हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरे चैनल की पहली कहानी। तो चलिए ये कहानी अब शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी कि दिल को छू जाए। दोस्तों, आपने अभी तक ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। यकीन मानिए, एक बार आप इस कहानी को पढ़ें और आपको ये कहानी बहुत कुछ याद दिला सकती है, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। राजीव एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री उसके गांव के पास थी। तो सब लोग वहां जाते और 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते। राजीव के पास पैसा नहीं था और इसीलिए वो काम किया करता था। इसके लिए राजीव के माता पिता भी राजीव का साथ देते थे, क्योंकि राजीव के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसे पढ़ाई करवा सके। और दूसरी बात ये थी कि वो राजीव के सगे माँ बाप नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने राजीव को पढ़ाया ही नहीं और उसे बचपन से ही काम करने के लिए भेजने लगे थे। फिर राजीव भी क्या करता, 2 वक्त की रोटी के लिए उसको काम करना ही पड़ा। और फिर राजीव अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था और अभी भी करता है। कुछ समय के बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब सबका काम बंद हो गया। लोग परेशान होने लगे और कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो फैक्ट्री थी उसने 5 साल का ऑर्डर था और अब वो पूरा हो गया था। इसीलिए वो फैक्ट्री दूसरी जगह जाने वाली थी और अब जिसको भी काम करना है उसे फैक्ट्री के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन राजीव के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। इसीलिए राजीव ने अपने माँ बाप से पूछा, तो राजीव की माँ बोली, कहीं भी चला जा और पैसे समय से भेजते रहना। राजीव ने हाँ बोल दिया और चला गया। फिर कुछ दिनों तक उस फैक्ट्री में लगाने में समय लगा, जिसका राजीव को महीने का पैसा दिया जाएगा। और फिर करीब 3 महीने तक फैक्ट्री लगती रही और अब फैक्ट्री बन के रेडी हो गई थी। लेकिन वहां रहने के लिए रूम नहीं थे, तो लड़के कहाँ जाते? इसीलिए फैक्ट्री मालिक ने पास के गांव में कुछ मकान जो खाली पड़े थे उनको ही खरीद लिया और अब से सब लड़के वहां रहने लगे। राजीव के मकान के सामने, जहां राजीव रहता था, वहां ठीक उसके सामने एक कुआं था, जिससे सब पानी लेने जाते। और राजीव को भी वहीं से पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि और कोई साधन नहीं था उस गांव में। और गांव से 3 किलोमीटर दूर फैक्ट्री थी। और उस दिन तो राजीव सो गया। जैसे ही सुबह हुई तो राजीव ने देखा कि कुएं पे बहुत सारे लोग पानी भर रहे हैं। और अब राजीव भी वहां अपना बर्तन लेके पहुंच गया और खड़ा हो गया। लेकिन राजीव के पास पानी खींचने के लिए रस्सी नहीं थी, तो वो पानी कैसे निकालता? फिर राजीव बहुत समय तक खड़ा रहा, पर किसी ने उसे ये नहीं कहा कि ये लो मेरी रस्सी से पानी निकाल लो। सब अपना अपना पानी भर के चले गए। फिर राजीव अकेला रह गया। और फिर राजीव के पास में एक घर था। इसमें से एक लड़की निकल के बाहर आई और उसके हाथ में बाल्टी और रस्सी थी। और वो आई, उसने बाल्टी राजीव को दी और कहा, आप इससे पानी खींच सकते हो। राजीव ने बाल्टी ले ली, पर उसे तो कुएं से पानी खींचना ही नहीं आता था। फिर राजीव ने उस लड़की से बोला, आप 1 मिनट सुनिए, आपका नाम क्या है? और
फिर वो लड़की बोली, मुझे प्यार से मेरी माँ माही बुलाती है। फिर राजीव बोला, माही जी, मुझे तो पानी निकालना नहीं आता कुएं से, कहीं मैं इसमें गिर ना जाऊं। एक बार आप हमें बताइए, फिर हम निकाल लेंगे। और फिर माही ने पानी खींच दिया और कहा, अब आप निकाल लेना। और अगर आपके पास बाल्टी और रस्सी नहीं है तो आप हमारे घर से ले सकते हैं, मम्मी बाहर रूम में मिल जाएंगी। राजीव ने हाँ बोला और पानी लेके चला आया और फिर नहा के फैक्ट्री चला गया। फिर कुछ समय तक राजीव ने माही के बाल्टी से ही पानी भरा और फिर राजीव ने दिमाग लगाया। फिर राजीव फैक्ट्री से एक पुरानी पानी वाली मोटर लाया, जिसको राजीव ने कुएं में डाल दिया और अपने घर पे सीधा पाइप ले गया। और अब राजीव सीधा मोटर को चालू करता और पानी निकाल लेता। फिर राजीव रोज माही का पानी भी अपने मोटर से भर देता था। एक दिन माही अपने छत पे बैठी थी और अचानक राजीव अपने छत पे आया। तो राजीव ने माही को देख लिया और फिर राजीव मन में सोचने लगा, साला अभी तक मैं छत पे क्यों नहीं आया? माही का भी घर पास में है, वो तो रोज छत पे आती होगी। इसी बहाने उससे बैठ करने का समय तो मिल जाएगा। फिर राजीव माही से बोला, सुनो, क्या आप रोज छत पे आते हो? माही बोली, नहीं, बस कभी कभी मन कर जाता है तो आ जाते हैं, वरना नहीं। और फिर राजीव इतना बोल के वहीं बैठ गया। फिर माही अंदर चली गई। राजीव मनी मन सोच रहा था कि अगर ये लड़की के दिल में हमारे लिए कुछ होगा तो आज से ये रोज छत पर बैठने आएगी। फिर दूसरे दिन राजीव छत पे आया तो उसे माही बैठी मिली और अब माही राजीव से बात करने का मन बना रही थी कि उसकी माँ की आवाज आई। और फिर माही राजीव से कुछ बोल ही नहीं पाई और नीचे चली गई। और इसके बाद राजीव ने बहुत समय तक उसका इंतजार किया, पर वो बोल नहीं पाई। और फिर राजीव भी नीचे आया और खाना खा के सो गया। कई हफ्ते तक ऐसा चला और अब दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगी। और फिर जब तक राजीव और माही एक दूसरे को देखने लगे, तब तक बात ना कर लें, तब तक सोते नहीं थे। दोनों को नींद ही नहीं आती थी और अब राजीव का बहुत बुरा हाल होने लगा। वो माही के बारे में बहुत कुछ सोचने लगा और उससे मिलने के लिए रोज छत पर जाने लगा। माही भी रोज आने लगी। और फिर एक दिन अचानक राजीव माही के घर पहुंच गया और माही की माँ से बोला, माँ जी, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और दहेज हमें कुछ नहीं लेंगे, बस आपकी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। माही की माँ ने राजीव को देखा और सोचने लगी, लड़का तो अच्छा है, कमाता भी बढ़िया है और इसको माही भी पसंद करती है। फिर माँ बोली, ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। फिर राजीव वहां से चला आया और कई दिन के बाद माही की माँ ने हाँ बोल दिया। राजीव ने माही से शादी कर ली और अब दोनों उस घर में ही रहने लगे। अब से राजीव अपने मॉम डैड को पैसे भेजना बंद कर दिया और अपने पत्नी के लिए कमाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये
हमसे नहीं, हमारे पैसे से प्यार करते हैं। और फिर राजीव और माही दोनों खुशी-खुशी रहने लगे और दोनों काम करते और अपनी लाइफ में खुशी से रह रहे थे। तो दोस्तों, ये पार्ट आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करना। मैं और भी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ लाऊँगी। तो मेरे चैनल को फ़ॉलो करते रहिए और मेरी कहानियों को सुनते रहिए। धन्यवाद।